नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका एक बार फिर से प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि हमारा रेशियो का टॉपिक चल रहा था, तो एक पार्ट मैंने करा दिया था। मैंने कहा था कि अगला पार्ट आपको आज कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स थे तो एक वीडियो में कवर करना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले सवाल से पहला सवाल हमारा ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1540 की राशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी और सी के कुल हिस्से के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला। क्या कह रहा है कि ए को जो हिस्सा मिला है, ठीक है, ए को जो हिस्सा मिला है वो कितना मिला है, बी और सी के कुल हिस्से का 9/2, यानी बी प्लस सी के कुल हिस्से का 2/9। अगर इसको इस तरीके से लिख लें हम, ए बाई बी प्लस सी, ये आपका 2/9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या कह रहा है आपको, इसी तरह दूसरा दिया है कि बी को ए प्लस सी के कुल हिस्से का 3/11 मिला है। बी को क्या मिला है, ए प्लस सी के कुल हिस्से का 3/11 मिला है। तो यहाँ भी बी बाई ए प्लस सी अगर हम कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/11। ठीक है, एक चीज़ आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ जोड़ें, यहाँ देखें, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, और अगर इधर हम देख रहे हैं तो यहाँ भी हमारा a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों का रेशियो जोड़ें, ठीक है, यहाँ 2 + 9 है आपका 11 है। ठीक है, यहाँ 3 + 11 आपका 14 है। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी दोनों जगह हैं तो क्या उनका रेशियो अलग अलग हो सकता है, उनका पार्ट अलग अलग हो सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं हम इन दोनों को बराबर करने के लिए? इन दोनों को बराबर करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, 2 + 9 जोड़ के 11 हो रहा है, 3 + 11 जोड़ के 14 हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि 14 का यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 14 का यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 33/121 और ये आपका हो जाएगा 28/126। अब आप देखिए, 28 + 126 आपका जितना आएगा उतनी ही वैल्यू आपकी 33 + 121 की आएगी। ये आपका 3 1 4 3 2 5 154 आपका यहाँ आ रहा है। 28 26 हमेशा 54 होता है, तो ये आपका 154 हो गया। ठीक है, बराबर कर लिए हम लोग, क्योंकि हमको a बाई बी प्लस सी एक जगह था, एक जगह b बाई ए प्लस सी था। हम अलग अलग फ्रैक्शन में तो लिख नहीं सकते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी हमको बराबर ही चाहिए। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी हमको दिया कितना गया है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी हमारा फ्रैक्शन से कितना आया है 154, और दिया कितना गया है इसकी वैल्यू 1540। ठीक है, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 10। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है, सी का हिस्सा बता दीजिए आप। सी का हिस्सा आप कहीं से भी बता सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो गई 10। अब देखिए, यहाँ b का हिस्सा क्या है, यहाँ b बाई ए प्लस सी है। ठीक है, यानी b का हिस्सा यहाँ 33 है और a का हिस्सा यहाँ 28 है। यानी अगर हम 154 में माइनस कर दें, 154 में हम क्या माइनस कर दें, b 33 प्लस a 28, अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे ऐड करके, तो ये आपका c का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 कैरी 1 3 2 5 1 6, 61 आप माइनस कर दीजिए, ये 3 बचेगा आपका, ये 9 बचेगा, 93 बचेगा। एक यूनिट की वैल्यू आपकी 10 है, तो 93 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 930। यही आंसर था आपका। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने तो कर लिया होगा। बस यही था आपका मेन कैच, ये था इस क्वेश्चन का कि b/a प्लस सी और a/b प्लस सी का जो फ्रैक्शन का रेशियो, मतलब फ्रैक्शन को ऐड करने पे जितना आ रहा था, क्या आ रहा था, 9 2 11 हो जा रहा था यहाँ टोटल पार्ट। यहाँ टोटल पार्ट 11 + 3 14 हो जा रहा था। तो दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हम a प्लस बी प्लस सी को अलग अलग थोड़ी मान सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उज्जवल के पास 5250 मुद्रा नोट है। ठीक है, 5250 नोट्स हैं उसके पास, जिनकी मूल्य वर्ग, मतलब अलग अलग नोट कितनी की है, 50 की, 100 की और 200 की। ठीक, तो प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? ठीक है, अगर हम अलग अलग नोटों की संख्या यहाँ समान मान रहा है, तीन तरीके के नोट हैं आपके, 50 100 और
200 के तो टोटल नोट्स हम मान सकते हैं। अगर एक नोट हम एक्स मान लें, 50 का एक नोट है, 100 का 50 का एक्स नोट है, 100 का एक्स नोट है और 200 का एक्स नोट है, क्योंकि कह रहा है तीनों के नोट्स बराबर हैं आपस में, तो टोटल नोट्स आपके 3x हो जाएंगे। टोटल नोट्स आपके कितने हो गए? 3x। ठीक है, उसके बाद क्या कह सकते हो, अगर मैं ये कहूँ कि 50x प्लस 100x, x नंबर ऑफ नोट्स है, ठीक है, अलग अलग के, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो ये 200x हो जाएगा आपका। ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5250। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 200 300, ये आपका 350x इज इक्वल टू क्या हो गया? 525 जीरो। ठीक, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये x आपका हो जाएगा 525 अपॉन 35। उज्जवल के पास नोट्स कितने हैं? टोटल 3x हैं। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप। 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये आपका 5 एकन्नम 5 105, यानी 7 एकन्नम 7 3 5 35, 15 सत्ते 105। एक्स की वैल्यू 15 है, तो टोटल नोट्स आपके 45 हो गए। कितने हो गए टोटल नोट्स आपके? 45 हो गए। ठीक है, आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए, समझ में आ गया आपको? अलग अलग नोट्स आपके थे, लेकिन कह रहा था कि सारे नोट्स जो अलग अलग नोट्स हैं उनके नंबर्स आपस में सेम है। हमने क्या किया, तीनों को एक्स मान लिया, फिर तीनों की वैल्यू लिख ली। अगर 50 रुपए का एक्स नोट है तो टोटल वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी? 50x, फिर 100x, फिर 200x, तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा उज्जवल के पास जितना पैसा है उतना आ जाएगा। हमने इसको इक्वेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हमारी 15 आ गई, तो टोटल नोट्स हमारे 3x हो गए थे। x की वैल्यू यहाँ रख दी तो 45 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मनु की गुल्लक में 221 रुपए हैं। ठीक है, कितने रुपीज है उसके पास? 221 रुपीज हैं। उसके बाद कह रहा है जो 50 पैसे 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में है, ठीक है, अलग अलग सिक्कों में उसके पास गुल्लक में पैसे हैं, तो इन सिक्कों का जो अनुपात है वो 4:3:6 है। ठीक, क्या है? 4:3:6। तो गुल्लक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। चलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर होता है तो अगर पैसे में है तो सबको पैसे में कन्वर्ट कर लो, या तो अगर रुपए में कन्वर्ट करना चाहो तो आप रुपए में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ मैं कह दे रहा हूँ ये 1/2 रुपीज़ हो गया, ये 1 रुपीज़ है, और आपका ये 2 रुपीज़ है। ठीक, ये मूल्य हो गया इनका, और इनका अनुपात कितना है? 4:3:6। इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 4 सिक्कों का अनुपात से अगर वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका यहाँ 2 आ जाता है, 2:3 हो गया, और ये 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, टोटल वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 12 3 15 2 17, और यही 17 की जो वैल्यू है आपको दी गई है 221। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 17 एकन्नम 17 5 17 त्रिक 51, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 13 रुपीज़ आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 13 आ गई थी। ठीक है, 13। अब हमसे क्या पूछ लिया गया है कि 50 रुपए नहीं, 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4, यानी 13 गुणे 4 यानी 52। ठीक, 52 सिक्के हैं आपके। टोटल कितने सिक्के हैं? 52। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। क्या करते हैं, अगर पैसे में है तो सबको रुपए में बदल लें या सबको पैसे में बदल लें, तब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका मूल्य था और ये आपकी संख्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है। कह रहा है राजू के पास कुल 210 रुपए के सिक्के हैं, इनमें से 20% सिक्के 5 रुपए के, 5 रुपए के 20% सिक्के। ठीक है, 25% सिक्के 10 रुपए के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और 15% सिक्के 2 रुपए के हैं। 2 रुपए के कितने हैं? 15% सिक्के हैं। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 1 रुपए भी है, शेष सिक्के 1 रुपए के हैं। कि कितना हो गया? 20% यहाँ हो गया, 25% यहाँ हो गया, 20 25 कितना हो गया? 45, 45 10 55 5 60, यानी 60% सिक्के हैं, तो यानी 40% सिक्के ए के हैं। 40 अलग अलग आप वैल्यू लिख लीजिए। 20% की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/5। ठीक है, 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। ठीक है, 15% की वैल्यू क्या होती है? 3/20। ठीक, और 40% की वैल्यू क्या होती है? 40% की वैल्यू क्या होती है? 1% के 1 रुपए के 40% सिक्के हैं, 40% की वैल्यू होती है आपकी 2/5। यहाँ आप लिख दीजिए क्या? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1/5,
यहाँ 1/4, ठीक, और 2 रुपए के कितने थे 15% यानी 3/20, और 1 रुपए के शेष सिक्के थे, शेष हमारा 40% आ रहा था, 40% की वैल्यू हमारी क्या हो जा रही थी 2/5, ठीक। अगर हम ये देखें 5, 4, 20 और 5 का एलसीएम ले लें तो 20 आएगा। अगर 20 से हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू में बदल जाएगी। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 20 से 20 कट जाएगा 3, ये 8 आ जाएगा, ठीक। यानी ये हो गया 4:5:3:3:8 के अनुपात में सिक्के हैं आपके। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, 210 रुपए के सिक्के हैं कुल उसके पास, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए, क्या करोगे आप बताओ आगे। अमाउंट लिख लोगे आप यहाँ पे पहले, अमाउंट कितना हो जा रहा है, ये 5 चौका 20, ठीक, ये 50, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 8। इसको ऐड करके आप लिख लोगे तो क्या आ जाएगा आपका 84 यूनिट। 50, 20, 70, 70, 8, 78, 6, 84, यानी ये 84 यूनिट की वैल्यू आ गई। और 84 यूनिट की वैल्यू दी कितनी गई है आपको, 210 रुपए दी गई है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 210/84, कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 210/84, यानी ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करके लिख लो आप, ठीक है। ये आपका जाएगा 7 तरीक 21, 3 30 बार, 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दहम्मा 30, और ये 5/2 रुपये आ गया आपका, ठीक है। कितना आ गया 5/2 रुपये आ गया, कितना 1 यूनिट की वैल्यू। अब आपसे निकालना क्या है 1 रुपए की सिक्के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है, ठीक है। सिक्कों की संख्या है कितनी 8 है, यानी 5/2 अगर 1 यूनिट की वैल्यू आई है मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दो, ये हो जाएगा 4, 5 चौक 20 सिक्के हैं 1 रुपए के। कितने सिक्के हैं 20 सिक्के हैं 1 रुपए के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिक्के वाले बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 के अनुपात में है, वह न्यूनतम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दोनों संख्याओं में से घटाने पर उनका नया अनुपात 17:22 से कम हो जाता है, ठीक है। अगर दो संख्याएं 5:6 के रेशियो में है तो हम उनको 5x और 6x मान सकते हैं, ठीक है। या ऐसे कर लो आप, ऐसे मत करिए आप, दो संख्याएं हैं हमारी दो संख्याएं हमारी क्या है a/b, ठीक। ये क्या है 5:6 के अनुपात में। कह रहा है वह न्यूनतम पूर्णांक बताइए जिसको दोनों में से घटा दिया जाए तो जो हमारा नया अनुपात आएगा इस a/b का वो 17/22 से कम रहना चाहिए, हमेशा कम हो जाता है या कम रहना चाहिए, ठीक। तो हम क्या काम करते हैं, मान लीजिए वो नंबर हम x ले लेते हैं, दोनों में घटा देते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है ये हमेशा छोटा रहेगा किससे 17/22 से, 17/22 से क्या रहेगा ये हमेशा छोटा रहेगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है यही x की वैल्यू निकाल दीजिए आप, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 22 पंचे 110 हो जाता है, माइनस 22x हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा 17 छक्का 102, ठीक है, माइनस 17x हो जाएगा ये आपका, ठीक। अगर आप 22x को उधर ले जाओगे, 22x को आप उधर ले जाइए तो ये आपका क्या हो जाएगा 110 माइनस 102, ठीक। ये आपका हो जाएगा 22x प्लस में ये माइनस 17x हो जाएगा, ये आपका 8 बचा, ठीक है। इधर आपका 5x बचा, ठीक है। यहाँ कर लीजिए आप, ऐसे लिख सकते हैं 5x बड़ा है 8 से, ठीक है। यानी x की वैल्यू बड़ी रहेगी किससे 8/5 से, ठीक। यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5 एकन्नम 5 1.6, ठीक। अगर x की वैल्यू 1.6 से बड़ी रहेगी तो हमेशा ये सेटिस्फाई होगा। तो हमारी छोटी से छोटी न्यूनतम पूर्णांक संख्या क्या होगी, अगर x की वैल्यू 1.6 से बड़ी है तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ये जो नया अनुपात बनेगा वो 17/22 से कम रहेगा, ठीक है। तो x की छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या बतानी है, ठीक है। और x हमेशा 1.6 से बड़ा रहना चाहिए, तो ऐसा केवल एक ही नंबर है 2, ठीक। तो 2 आंसर हो गया आपका, ठीक है। न्यूनतम पूर्णांक बताना है तो 1.6 के बाद पहला वो कौन सा पूर्णांक आएगा 2 ही तो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात क्या है,
रेड गेंद और ग्रीन गेंदों का अनुपात क्या है? 4:9। ठीक, यदि उस थैले में 6 हरी गेंद और जोड़ दी जाती है तो लाल गेंदों और हरी गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाता है। ठीक है, अब इनको हम 4x और 9x मान सकते हैं। ठीक, और कह रहा है कि अगर 6 हरी गेंद और जोड़ दी जा रही हैं तो क्या अनुपात हो जा रहा है? 1:3, 1/3 हो जा रहा है। तो बताइए थैले में लाल गेंदें कितनी है? x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ये 4x और 9x मान लिए हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि 9x में 6 गेंदें ऐड करनी थी हमको। ये आपका 12x हो गया, ये आपका हो जाएगा 9x + 6। ठीक, इधर हो गया आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक, x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो लाल गेंदों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 4 दूना 8। बात आप समझ गए मेरी? आसान सा सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि P और Q की मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। ठीक, P और Q का जो मासिक वेतन है उसका अनुपात 4:3 है। यदि P के वेतन में 10% की वृद्धि और Q के वेतन में 5% की वृद्धि होती है, P/Q का मासिक वेतन 4/3 है। तो यहाँ 10% की वृद्धि P में कर रहा है, Q में 5% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? P में 10% की वृद्धि कर रहा है और Q में 5% की वृद्धि कर रहा है। तो कह रहा है तो उनका नया अनुपात क्या होगा? तो अगर हम 4 में 10% बढ़ाएं या 3 में 5% बढ़ाएं तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा नंबर मान लेते हैं हम जो इसी रेशियो में हो और आसान सा नंबर हो जिसपे हम फ्रैक्शन आराम से अप्लाई कर पाएँ। तो हम 400 और 300 मान लेते, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 400 का 10% 40 होता है। तो ये वैल्यू बढ़ के 440 हो गई। ठीक है, अगर 10% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं? 10% बढ़ा दे रहे हैं वैल्यू, 10% बढ़ा दिए हम। ठीक, और यहाँ नीचे 5% बढ़ा दें, 5% की वृद्धि हो रही है तो ये प्लस 5% हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका 300 का 10% 30 होता है, 5% आधा यानी 15, यानी ये 315 हो गया आपका। ठीक है, आप काट लीजिए, ये 5 8 40 हो जाएगा आपका। 5 8 बार जाएगा 40, 4 0 88, ये 5 6 30, 5 3 15, यानी 88/63। नहीं कट रहा है? 88/63 आंसर में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समूह है हमारा, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है? लड़के और लड़कियां एक समूह में लड़के और लड़कियां हैं। ठीक, कह दे रहा है बॉयज और गर्ल्स हैं। यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, पहले क्या कह रहा है? 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक, पहला केस ये हो गया। उसके बाद कह रहा है इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:1 हो जाता है। तो समूह में प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको अनुपात बताना है। 2 केस है, पहले कुछ लड़के छोड़ दे रहे हैं, फिर बाद में कुछ लड़कियां छोड़ दे रही हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को हम क्या करते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 12 लड़कियां छोड़ रही हैं। ठीक है, किसी रेशियो में होंगे लड़के और लड़कियां? x/y रेशियो में होंगे, अगर नंबर से तो रेशियो में भी होगा। और कह रहा है 12 लड़कियां समूह छोड़ दे रही हैं, y में से 12 घटा दे। तो कह रहा है तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जा रहा है, यानी ये 2:1 हो जा रहा है ये केस में। अब आप इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा x = 2y - 12। ठीक, अगर हम इसको ऐसे कर लें 2y - 12 - x - 12 = 0। ठीक है, 2/1 है तो ये 12 आपका मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 लिख दें यहाँ, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपका 2i हो गया, -24 हो गया, ये -24 = 0। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, ऐसे दूसरे में लगा लेते हैं। दूसरा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं पहले। कह रहा है यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं, इस बार आपके लड़के समूह छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या हो जा रहा है हमारा? 3:1 हो जा रहा है, यानी y अब की बार उतना ही है, तो ये 3:1 हो जा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा आपका? ये x - 30 = आपका 3y हो गया। ठीक है, फिर इधर ले जाओ आप, ये हो जाएगा आपका 3y - x + 30 = 0। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। ठीक, 2y - x - 24, और दूसरा इक्वेशन आपका क्या बना है? तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात। ठीक है, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, यही ध्यान देना है। ठीक है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात बताना है आपको। अब की बार क्या कह रहा है? 30 लड़के समूह छोड़ दे रहे हैं,
तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात, यानी इस बार y ऊपर रहेगा और लड़के नीचे रहेंगे, ठीक, क्योंकि कह रहा है लड़कियों और लड़कों का अनुपात। ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये आपका 3/1 हो जाएगा, ठीक, लड़कियां ऊपर हैं, लड़के नीचे हैं। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपकी बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 90 y के बराबर। ये आपका y हो जाएगा, y माइनस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, दोनों से x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समूह के प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 रुपये को 3 व्यक्तियों अनिल, विनय और चिन्मय के बीच बांटा गया। क्या कह रहा है, 200 रुपये हैं और 3 व्यक्ति हैं आपके पास। कौन कौन है, अनिल हैं, विनय हैं और चिन्मय हैं। बीच बांटा जा रहा है, ठीक है। विनय को चिन्मय से 50% अधिक रुपए मिले। जो विनय हैं उनको चिन्मय से 50% अधिक मिल रहे हैं, ठीक। अगर विनय को चिन्मय को x मिल रहा है तो इनको 50% 1.5x मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक। उसके बाद कह रहा है अनिल को विनय द्वारा प्राप्त राशि का 150% से 10 रुपये अधिक मिले, ठीक है। क्या कह रहा है, अनिल को विनय द्वारा प्राप्त राशि से, विनय को जितनी राशि प्राप्त हो रही है इससे भी 150 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ठीक। 150% अधिक मिल रहा है से 10 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें 150% आप ऐड कर दो, ठीक। इसका 150% निकाल के इसमें ऐड कर दो, उसके बाद प्लस 10 कर दोगे तो ये आपका 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 200 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा आसान सा नंबर बना लेते हैं, ये पॉइंट एक्स करके लगाओगे तो आप मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम ये बोल दें, ठीक है, ये देखिए 50% है, 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। ये 2 है, इसको 3 मान लें, ठीक, कोई दिक्कत। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर 50% अधिक था तो नीचे बेस वैल्यू थी 2, अगला बढ़ के क्या हो जाता है, ये 2 से 3 हो जा रहा है, ठीक है। अगर x मान लेंगे तो ये 3x हो जाएगा आपका। अब 3x का आपको 150% निकाल के ऐड करना है, तो 3x का आधा कितना होता है 1.5, यानी ये 4.5x हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपका 4.5x प्लस 3x प्लस 2x, कह रहा है ये 10 रुपये अधिक था ना, अनिल की वैल्यू ये 10 रुपये अधिक थी। अगर इसमें हम 10 जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दें आपस में, तो ये 200 रुपये के बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा 200 रुपये के बराबर हो गया, ठीक। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9, यानी ये 9.5x हो गया। ये 10 उधर जाके घट जाएगा, ये 190 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 190 बटे 9.5। ये आपका क्या हो जाएगा 1900 बटे 95, ठीक है। अब आप काट लीजिए, किससे कट रहा है ये आपका, 5 से काट लीजिए एक बार आप, 5 एकम 5, 5 9 45, ये आपका हो जाएगा 5 3 15, ठीक, 4 5 48, ठीक। ये आपका 19 दूना 38, ये 20 आ गया। x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। तो अनिल को कितने रुपए मिले हैं, ठीक है। यहाँ 20 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 10, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 45 दूना 90 होता है, ये आपका 90 प्लस 10, यानी ये 100 रुपये मिल रहे हैं अनिल को, ठीक है। 100 रुपये मिल रहे हैं अनिल को। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। हमने क्या किया, पहले चिन्मय को x मानने की जगह हम x मानेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर 1.5x का आपको 150% निकालना पड़ेगा, 150% बढ़ाना पड़ेगा। तो 1.5x को अगर आप 150% बढ़ाओगे तो वो 0.75। इससे बढ़िया आप क्या करो, अगर किसी नंबर को आप 50% बढ़ा रहे हो, सीधे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, ठीक है। पहले वाले नंबर को 2 मान लो, अगला वाला नंबर 2 से बढ़ के 1 हो जा, 2 में 1 बढ़ रहा है 2 पे, अगले वाले नंबर को 3 मान लो, ठीक। उसके बाद 3 में बढ़ाना था तो आसानी से बढ़ गया। अगर नहीं तो हम इसको 2 का कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। इसको 200 भी लिख सकते थे, फिर ये 300 हो जाता, फिर ये 450 हो जाता, तो उस तरीके से भी कर सकते थे, कोई भी नंबर मान लो। लेकिन ऐसा कैलकुलेशन के लिए ऐसा नंबर मानते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ये इनकी इनकम का रेशियो है। उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः इतना पैसा और इतना पैसा खर्च करते हैं
तो बी और ए की आय में कितना अंतर है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप कर क्या सकते हैं, आप ए और बी की आय में अनुपात दिया है, आप इसको 5x और 7x मान सकते हैं आय को, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी क्रमशः इतने पैसे और इतने पैसे बचा रहे हैं, 5x उसकी आय है, ठीक है। वो खर्चा कितना कर रहा है, 35,400, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 7x, खर्चा कितना कर रहा है 48,600। यही कह रहा है खर्चा कर देने के बाद उनकी जो सेविंग है उसका अनुपात क्या है, 2/3 हो गया ये, ठीक। अब एक बार आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका 15x माइनस 3 गुणे 354 0 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 दूना 14x माइनस 2 गुणे 48,600, ठीक है। अब 14x आप उधर लेते जाओगे, इधर x बचेगा, आप इधर लेते आओगे, ये आपका 3 गुणे 35,400 माइनस 2 गुणे 48,600। आसान सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिएगा, इतना बड़ा नहीं है, बस 354 को 3 बार करना है, 486 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आगे 2 जीरो लगाइए, ठीक है। ये जो आएगा इसका आंसर लिख लीजिएगा आप कैलकुलेट करके। आसान सा क्वेश्चन था, मैंने बता दिया इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपए है, ठीक है। कुल मासिक आय 7500 रुपए है, यदि वे क्या कर रहे हैं यदि वे अपनी आय का क्रमशः 90% और 80% खर्च करते हैं, तो उनकी मासिक बचत का अनुपात 3:4 है, ठीक है। 2 आदमियों की आय x और y मान सकते हैं हम, ठीक है। अगर एक 90% खर्चा कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है 10%, अगर दूसरा 80% खर्चा कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है 20%, ठीक है। तो अगर x का 10% अपॉन y का 10% हम लिख लें, 20% बचा रहा है ना, दूसरा वाला 20%, 80% खर्च कर दे रहा है, तो उनकी मासिक बचत का अनुपात 3:4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई में कुछ रिलेशन आ जाएगा, और यहाँ x प्लस वाई बराबर 7500 है, तो आपको उनकी मासिक आय आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप ये बताइए। यहाँ से x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का 10% यानी 10x हो जाएगा, ये आपका 20x हो जाएगा, 10 दूना 20, ये आपका हो जाएगा x बटे वाई इज इक्वल टू 3/2। कैसे सॉल्व किए, x का 10% यानी x गुणे 10/100 और y गुणे 20/100, 100 से 100 कट जाएगा, नीचे है ये 3/4 हो जाएगा, ये 10 दूना 20, ये 2 दूना 4 यानी 3/2 आ गया, ठीक है आपका। यानी ये 3 2 5 है, 5 की वैल्यू आपकी कितनी है 7500 रुपए है, 5 यूनिट है ना। ये फ्रैक्शन में अगर कोई संख्या लिखी होगी, अगर दोनों को ऐड कर देंगे टोटल पार्ट आ जाता है, यानी 5 यूनिट बराबर 7500, तो 1 यूनिट बराबर 1500, ठीक है। और x की वैल्यू आपकी 3 है, यानी 15 3 4500, 4500 कहीं ऑप्शन में है, ठीक है। आगे मारिए, 15 दूना 30, 3000 भी है, ठीक है। एक ही ऑप्शन में 4500 था तो एक ही बार निकाल सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत। बस आपको खर्च दे दिया था, आपको बचत का अनुपात बताना था। 90% खर्चा कर रहा है तो 10% बचा रहा है, 80% खर्चा कर रहा है तो 20% बचा रहा है, ठीक कह रहा है। देखिए कह रहा है एक टेलीफोन बिल 35.5 रुपए का है, 3 मिनट 20 सेकंड के लिए, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं 35.50 है कितने के लिए, 3 मिनट 20 सेकंड के लिए कह रहा है। तो 5 मिनट 30 सेकंड के लिए लागत मूल्य क्या होगी, लागत मूल्य को हम x मान लें, और हमारे कितने लिए मिनट के लिए चाहिए, 5 मिनट 30 सेकंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ मिनट और सेकंड में है, दोनों को सेकंड में बदल के मल्टीप्लाई कर लो, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 3 मिनट हो जाएगा 180 सेकंड, 20 सेकंड यानी ये 200 सेकंड हो गया आपका। इधर क्या आ जाएगा 5 छंग 30, यानी ये 300 प्लस 30 यानी x बटा 330, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा आप आंसर लिख लेना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 3 चीज होता है, एक होता है आपका मीन प्रपोर्शन, ठीक, तीनों क्वेश्चन में लेके आ गया हूँ। एक होता है आपका थर्ड प्रपोर्शन, एक होता है आपका फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है ना, ठीक है, आजकल तो हर एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको या तो मीन प्रपोर्शन पूछ लेगा, या तो आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछ लेगा, या तो आपसे क्या पूछ लेगा, फोर्थ प्रपोर्शन पूछ लेगा, प्रपोर्शनल के, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको कह रहा है मध्य अनुपाती निकालना है, ठीक है, कोई संख्या होगी ए बी सी, ठीक, तो ये इसका मध्य अनुपाती होता है। अगर हमको मध्य अनुपाती निकालना है तो हम अंडर रूट ए और सी का गुणा कर लेते हैं, हमको मध्य अनुपात मिल जाता है, ठीक है, मध्य अनुपाती मिल जाता है या मीन प्रोपोर्शनल मिल जाता है।
अब हम क्या कर लें, चलो हमको मध्य अनुपाती निकालना है। ठीक है, दिया है हमारा 0.16 और क्या दिया है 0.64। ये आपका क्या हो जाएगा 0.4 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, यानी ये 0.32 हो गया। क्या हो गया 0.32 आंसर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला ये है, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा अनुपात क्या होगा। ठीक है, तीसरा अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको ए बी और सी दिया है, ठीक है, तो तीसरा अनुपात यही हमारा सी होता है। ठीक है, तीसरा अनुपात कैसे निकालते हैं आप बताइए। तीसरा अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए कर देते हैं। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला याद कर लेना है बस। ठीक है, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला याद रखिए बस। 3 फॉर्मूले हैं वो छोटे छोटे, कोई इतना बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं है। आपका थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, ये तीसरा अनुपात निकालना है हमको, बी स्क्वायर बाई ए, 16 और 40 है, 40 का स्क्वायर कर लो बटे 16 आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका 40 गुणे 40 बटे 16 यानी 10, और ये 10, 4 गुणे 4 हो जाएगा ना, 10 10 100, 100 आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा आपका। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, जैसे 14 28 और 21 के बाद एक आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आता है ए बी सी डी। ठीक, तो यही डी निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यही डी हमको निकालना था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ऐसा फॉर्मूला बना लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है वैसे, फार्मूला नहीं भी बनाओगे तब भी ये आसान सा फार्मूला है। ठीक है, क्या कर लेंगे 14 बटे 28 कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे 21 बटे एक्स कर लेंगे। अब आपसे यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वही आपका क्या होगा फोर्थ प्रपोर्शन होगा। ये 7 दूना 14, 7 चौक 28। ठीक, ये आपका क्या हो गया 2 दूना 4, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 21 दूना 42, 42। फोर्थ प्रपोर्शन हमारा क्या हो गया 42। ठीक, आइयो समझ गए होंगे आप, ये 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये इस पे किसी न किसी पे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका रेशियो, आज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए, लगभग हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए, आसान सा टॉपिक है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। एग्जाम नज़दीक है तो ब्रेक मत दीजिए पढ़ाई को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।